Assalamualaikum students, I am Saris from Lahore Lyceum School. Today we will study the structure of lungs and the mechanism of breathing. पहले हम lungs को देखेंगे. हर ह्यूमन में सिंगल पेयर ऑफ लंग्स है. इट मीन्स कि 2 लंग्स हैं. थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी मीन्स चेस्ट कैविटी. पेयर ऑफ लंग्स का फर्स्ट पॉइंट पे आपने बताया. उसके बाद है सेकेंड पॉइंट में चेस्ट वॉल. चेस्ट वॉल में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं. रिब्स किन्हें कहते हैं? पसलियों को. 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं और इंटरकोस्टल मसल्स हैं. इंटरकोस्टल मसल्स रिब के साथ जो मसल्स अटैच हैं, जो रिब की मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं, उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं. नेक्स्ट है डायफ्राम. डायफ्राम एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स के बिलो पोर्शन में, लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होता है. लेफ्ट लंग और राइट लंग में डिफरेंस है. लेफ्ट लंग इज स्मॉलर एज कंपेयर टू राइट लंग एंड इट हैज 2 lobes, एंड राइट लंग इज बिगर इन साइज एंड इट हैज 3 lobes. डायग्राम में अगर आप साइड पे देखें तो मेंशन है लेफ्ट और राइट लंग और उनके लोब्स. लेफ्ट के 2 और राइट के 3 lobes. लास्ट पे अगर इसके डायग्राम के एंड पे लोअर पोर्शन में आप देखें तो डायफ्राम की मेंशन किया गया. नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट है कि प्लूरल मेम्ब्रेन. प्लूरल मेम्ब्रेन क्या है? लंग्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहेंगे. लंग्स को पूरे लंग्स को 2 मेम्ब्रेन्स में कवर किया होता है. 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स में इंक्लोज होता है. इन मेम्ब्रेन्स के मिड में फ्लूइड होता है. फ्लूइड टाइप एक चीज़ होती है. इस फ्लूइड का और इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स का फंक्शन ये है कि ये लंग्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं एक्सपैंड करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. जैसे हमारे व्हीकल्स में ऑयल एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है, इसी तरीके से लंग्स में, लंग्स की मेम्ब्रेन्स में फ्लूइड, ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन का फ्लूइड है, ये एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है. लुब्रिकेशन जो प्रोवाइड करने का मतलब है कि ये लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की ड्यूरेशन में रगड़ नहीं आने देते. उनको स्मूथली उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर करने में हेल्प आउट करते हैं. लंग्स की डायग्राम इसके बिल्कुल टॉप पे आपको राउंड शेप में एक डायग्राम नज़र आ रही है. इसमें प्लूरल मेम्ब्रेन्स मेंशन की गई हैं. जो साइड पे डॉटेड एरिया है ये लंग टिश्यू है. फर्स्ट जो लाइन है इसको, ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है एंड सेकेंड लाइन इज आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन. इसके साइड दरमियान में फ्लूइड को मेंशन किया गया. तो इस तरीके से लंग्स के पूरा स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया गया है. लंग्स के स्ट्रक्चर में सबसे पहले लंग्स हैं, उसके बाद चेस्ट वॉल है उसकी पूरी, फिर डायफ्राम है जो लंग के लोअर पोर्शन में, और प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं जो कि लंग की मेम्ब्रेन्स हैं. इसके अलावा लंग्स के ऊपर पूरी कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज जो कि पूरे गैशियस एक्सचेंज को कैरी आउट करती हैं, ये पूरा इसके ऊपर एक नेटवर्क होता है प्रेजेंट. नेक्स्ट हम देखेंगे द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. ब्रीदिंग सांस लेने के अमल को कहते हैं, लेकिन ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में मेन डिफरेंस ये है कि ब्रीदिंग इज ओनली फिजिकल कैविटी. बॉडी की मूवमेंट्स के सिर्फ जो फिजिकली हम देखेंगे उसे ब्रीदिंग कहेंगे. और रिस्पिरेशन को अगर देखा जाए तो इसमें फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है और बायोकेमिकल जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बॉडी में रिस्पिरेशन के प्रोसीजर में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है या कोई कंपाउंड्स या केमिकल्स ब्रेकडाउन हो रहा है या कोई न्यू केमिकल्स बन रहे हैं, सबको बायोकेमिकल एक्टिविटी कहेंगे. इसलिए ब्रीदिंग में ओनली फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है. ब्रीदिंग के प्रोसेस में 2 फेजेस हैं. फर्स्ट वन इज इनहेलेशन, सेकंड वन इज एक्सहेलेशन. इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी कहेंगे और एक्सहेलेशन को एक्सपिरेशन भी कहेंगे. इनहेलेशन के प्रोसेस में रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब सिकुड़ेंगे. इनके सिकुड़ने की वजह से रिब्स रेज करेंगे. सेकेंड स्टेप ये होगा कि रिब्स रेज करेंगी. थर्ड में क्या होगा? डायफ्राम जो है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से लोअर पोर्शन में हो जाएगा, लो डाउनवर्ड मूव करेगा. अगर नीचे डायग्राम आप देखें तो रिब्स रेज्ड और डायफ्राम को अगर आप देखें तो डायफ्राम इज डाउन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से रिब्स के रेज होने की वजह से डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाएगा. ये होने की वजह से ये जो डायफ्राम और रिब्स की मूवमेंट है इसकी वजह से एरिया ज़्यादा हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा. यहाँ पे साइड पे एरिया के साथ जो अपवर्ड पोजीशन में एरो है उस इट मीन्स के एरिया इंक्रीज हो रहा है. प्रेशर का जो डाउनवर्ड एरो है इसका मतलब है कि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है.
लंग्स पे प्रेशर और एयर पे, जो लंग्स में एयर प्रेजेंट है उस पर प्रेशर कम हो रहा है और एरिया ज़्यादा हो रहा है। एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो आउटसाइड से एयर है वो रश करेगी इनसाइड द लंग्स और बॉडी को या लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होगा। एक्सलेशन के अगर प्रोसेस को देखें तो वो इनहेलेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। रिब मसल्स रिलैक्स करेंगे और रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। पहले वो रेज्ड कंडीशन में थी, अब वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। डायफ्राम रिलैक्स करने की वजह से रेज्ड कंडीशन में होगा। नीचे डायग्राम अगर आप देखें तो रिब्स लोअर एंड डायफ्राम अप। डायफ्राम मतलब वो रिलैक्स करने की वजह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। डायफ्राम बिल्कुल डोम शेप शक्ल में आ गया। इसमें देखें तो एरिया डिक्रीज, एरिया का एरो डाउनवर्ड, इट मीन्स कि एरिया डिक्रीज कर रहा है क्योंकि रिब्स भी लोअर कंडीशन में आ गई हैं और डायफ्राम भी ऊपर की तरफ चला गया है। इन दोनों एक्टिविटीज़ की वजह से जो लंग्स का एरिया है वो डिक्रीज कर गया और एरिया डिक्रीज करने की वजह से जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर गया। और प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से जो इनसाइड एयर है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा है और एयर आउटसाइड मूव करवा दी जाएगी प्रेशर की वजह से। ह्यूमन ब्रीथिंग देखें, जो ह्यूमन में नॉर्मल जो है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में 16 to 20 टाइम्स पर मिनट होता है सांस लेने का मन, और अगर एक्सरसाइज या किसी हार्ड एक्टिविटी में देखा जाए तो 30 to 40 टाइम्स पर मिनट है। होप यू विल अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट। थैंक यू।